अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है व अलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मोमिनीन, और अल्लाह ही पर भरोसा रखो अगर तुम सच्चे और पक्के मोमिन हो। यानी मोमिनों की शान ये होनी चाहिए, जो मोमिन है उनकी सोच, उनकी फ़िक्र, उनके ख़याल यही हो कि फ़ाइल हकीकी जो है अल्लाह तबारक व तआला ही है। तवक्कुल अलल्लाह बहुत बड़ी चीज़ का नाम है, यानी अल्लाह पे एतमाद, अल्लाह पे भरोसा, ये बहुत बड़ी दौलत का नाम है। मगर इसको इंसान सही तरीक़े से पहले समझ ले तब, वरना फिर वो अचंभे में पड़ जाएगा। मेरे आका सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह पे भरोसा करोगे जैसा करना चाहिए तो वो तुम्हें उसी तरह रोज़ी देगा जैसे परिंदों को वो रोज़ी देता है। अगर तुम अल्लाह पे भरोसा करोगे जिस तरह करना चाहिए तो तुम्हें उसी तरह रोज़ी देगा जिस तरह वो परिंदों को देता है। सुबह सवेरे परिंदे अपने अपने घोंसले से जब जाते हैं तो उनका पेट खाली होता है, और शाम को जब वापस लौटते हैं तो उनका पेट भरा होता है। इसी तरह तुम्हें भी रोज़ी देगा। अब तवक्कुल अलल्लाह है क्या? अल्लाह पे भरोसा किस तरह करनी चाहिए, अल्लाह पे एतमाद किस अंदाज में इंसानों को करना चाहिए। एक बुजुर्ग निकले कि किसी जंगल में जाकर के मैं इबादत और रियाजत करूँगा। रास्ते में देखे कि किसी चीज़ का नामो निशान नहीं। जब जंगल में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक लोमड़ी है जो पैरों से माजूर है, वो चल फिर नहीं सकती, मगर खूब मोटा ताज़ा है, फरबा है, तंदुरुस्त है। वो सोचने लगे कि ये पैरों से तो माजूर है, चल फिर नहीं सकता, मगर जिस्म में तरोताज़गी कैसे है, मोटा ताज़ा कैसे है, सेहत व तंदुरुस्त कैसे है आखिर ये लोमड़ी हो। उनके दिल में एक ख्याल पैदा हुआ कि ज़रा मैं जांचूं तो सही कि इस लोमड़ी को रोज़ी कहाँ से मिलती है, इन्हें खाना पानी कैसे मिलता है। बैठ गए। अचानक क्या देखते हैं कि ज़मीन फटी और ज़मीन से दो प्याले नमूदार हुए, एक दूध का एक शहद का। सुभान अल्लाह। फिर वो सोचने लगे कि प्याला तो जाहिर हो गया, प्याला तो ज़मीन से निकल गया, मगर ये लोमड़ी प्याले तक जा कर के खुद से उठ करके पी नहीं सकता क्योंकि ये माजूर है। अब मैं देखता हूँ ये लोमड़ी को दूध कौन पिलाएगा, शहद कौन पिलाएगा। इतने में क्या देखते हैं, एक अजनबी खूबरू शख्स जाहिर हुए, बहुत ही खूबसूरत चेहरे वाले शख्स जाहिर हुए, और वो लोमड़ी के करीब जाकर के दूध भी पिला दिए, शहद भी पिला दिए। उन्होंने दामन पकड़ करके पूछा कि आप कौन है? तो इस लोमड़ी को आपने दूध पिलाया, इस लोमड़ी को आपने शहद पिलाया। तो आने वाले शख्स ने जवाब दिया, मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ, अल्लाह ने मुझे इसी काम के लिए मुकर्रर किया है, अल्लाह ने मेरी यही ड्यूटी लगाई है कि मैं वक्त मुकर्ररा पे इस लोमड़ी की रोजी मैं पहुंचा दिया करूँ। अब एक हदीस और सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाती हैं, अगर तुम अल्लाह से डरोगे जिस तरह डरने का हुक्म है तो तुम्हें वो रब वहां से रोजी देगा जहां तुम्हारी सोच भी नहीं पहुंची है। कव्वे के बच्चे के बारे में आपने सुना होगा, जब कव्वे का बच्चा अंडे से निकलता है, आप जनरल नॉलेज का मुताला कर लें तो कव्वे का बच्चा जैसे ही अंडे से निकलता है तो वो कौवा जो उस बच्चे की माँ होती है घोंसले में उस बच्चे को छोड़कर भाग जाती है। कव्वे के अंदर ये फितरत पाई जाती है, बच्चा उसी का, अंडा उसी का, उसी के अंडे से निकला, मगर जैसे ही बच्चे की सूरत पे, बच्चे के जिस्म पे निगाह पड़ती है, फौरन छोड़कर भाग जाती है। शक होने लगता है कि मेरा बच्चा नहीं है लगता है, इसलिए कि जब कौवे का बच्चा अंडे से निकलता है तो सफ़ेद होता है, छोड़कर भाग जाती है। फिर जब कुछ बड़ा होता है वो बच्चा, जब काला कलौटा मालूम होने लगता है, फिर वही कौवा आकर के लेकर के चली जाती है। इतने दिन तक उस कौवे के बच्चे की परवरिश कौन करता है, कौन उसे रोजी देता है?
कौन उसे खिलाता पिलाता है? वो रब की जात है। कभी मकड़ियों को उस कौवे के बच्चे के मुंह के करीब कर देता है, कभी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को उसके घोंसले में पहुंचा देता है। बच्चा आसानी के साथ खाता है और अपनी जिंदगी गुजारता है। मेरे आका का फरमान है कि अल्लाह पर भरोसा रखो जिस तरह भरोसा करने का हुक्म है। अगर ऐसा तुम करोगे तो तुम्हें रोजी ऐसे देगा जैसा वो परिंदों को देता है। जब परिंदा बेसहारा है, जब परिंदे की कोई मदद करने वाला नहीं, कौवे के बच्चे को कोई दाना पानी देने वाला नहीं, परवरदिगार किसी ना किसी बहाने से उस बच्चे के मुंह के करीब दाने को कर देता है, उसकी रोजी को कर देता है। और एक मकाम पे मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि बंदे को रोजी ऐसे तलाश करती है जैसे उसकी मौत उसे तलाश करती है। बंदे को रोजी ऐसे तलाश करती है जैसे उसकी मौत उसे तलाश करती है। मौत से कभी कोई बच नहीं सकता। यूं ही मुकम्मल रोजी जब तक इंसान नहीं हासिल करता है उसे मौत नहीं आती। अब ये 2-3 हदीस निगाहों के सामने रखी कि अल्लाह पे भरोसा करना है, रोजी हर हाल में इंसानों तक पहुंचती है। अब उस शख्स ने जब देखा कि लोमड़ी को पानी दूध और शहद मिल गया तो उन्होंने इरादा कर लिया कि अब मुझे कमाने की ज़रूरत नहीं, मैं भी जाता हूँ और बैठकर अल्लाह अल्लाह करता हूँ, खूब नमाज़ें पढ़ता हूँ, रोज़ी तो मिल ही जाएगी। तवक्कुल अल्लाह ये नहीं है, क्या है उसको समाअत फरमाएं। बैठ गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6-7 दिन जब गुजरे, देखे कहीं से कोई रोज़ी नहीं आ रही है, ना पानी ना दूध ना शहद, कुछ भी नहीं, भूख से नडाल हो रहे हैं, दुआ पे दुआ कर रहे थे। आवाज़ आई, आए मेरे बंदे, 7-8 दिन क्या 70 साल तक अगर तुम ऐसे ही इबादत करते रहोगे तो एक दाना भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तेरे हाथ सलामत है, तेरे पैर सलामत है, तेरा जिस्म सलामत है, तू निकल तो सही, अपने बदन को हरकत तो दे, अपने हाथों को हरकत तो दे, बाहर निकल कर कमाने की कोशिश तो कर। कमाना तेरा काम है, रोजी देना मेरा काम है। ये आलमे असबाब है, यहाँ हर चीज सबब से होते हैं। कोई ये मतलब ना समझ ले कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है अल्लाह ही पे भरोसा रखो अगर तुम सच्चे और पक्के मोमिन हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि दस्तरखान पे खाना पानी सब कुछ हो और वो चुपचाप हाथ बांध के बैठे रहे कि अपने आप मुंह में आ जाएंगे खाना, अपने आप पेट में चला जाएगा। एक दिन क्या पूरी जिंदगी बैठे रहेंगे, फिर भी वो लुकमा वो खाना पानी पेट में नहीं जाएगा, आपको हाथों का सहारा लेना पड़ेगा। वही अगर कोई चाहे कि मैं इबादत करता रहूं और मेरे सारे काम हो जाए, अगर कोई चाहे कि अभी मौसम बरसात का मौसम है, बारिश हो रही है, बहुत सारे लोग इलाके में फसलें लगाते हैं, धान गेहूं वगैरह लगाते हैं। अब अगर कोई धान बो करके अपने घर पे बैठ जाए कि उसकी हिफाजत खुद ब खुद ही हो जाएगी। अब बैल आ करके उसके खेत में धान खाते रहे और ये तस्बीह गिनता रहे, बैल आकर के धान खाते रहे, ये कुरान की तिलावत करता रहे, नमाज पढ़ता रहे, तो वो बैल पूरी जिंदगी नहीं हटेगा। बैल को हटाने के लिए डंडा उठाना पड़ेगा, बैल को हटाने के लिए वहां पे जाकर के मुकाबला करना पड़ेगा। तो हर चीज का एक सबब है, कोई भी चीज बगैर सबब के नहीं हासिल कर सकते। जब दुनिया में किसी चीज को बगैर सबब के आप हासिल नहीं कर सकते तो कुर्बे खुदा बगैर सबब के आपको कैसे हासिल हो जाएगा। परवरदिगार ने इसीलिए कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालों डरो तुम अल्लाह से और उसकी बारगाह में वसीला तलाश करो। ये इंसान कामयाब नहीं हो सकता। और जो इंसान अल्लाह पे मुकम्मल भरोसा करते हैं, बिल्कुल तवक्कुल अल्लाह पे फाइज होते हैं, फिर उसकी ज़िंदगी में अलग मज़ा